रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चलते को आज 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और लगभग 3 साल का जो समय है वो होने जा रहा है। और इस दौरान वहाँ पर कई भारतीय लोग जो हैं वहाँ पे फँसे हुए हैं। ख़ासकर अगर बात की जाए जो एजेंट थे उनके द्वारा कई लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं और कई एजेंटों को अब पंजाब पुलिस पकड़ भी रही है, उनकी धरपकड़ भी कर रही है। फ़िलहाल इस समय जो एजाज़ असीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। कश्मीर से हो आप, आपका भाई कैसे वहाँ पे रशिया पहुंचा और किस तरह वे जो रशिया आर्मी थी उसे ज्वाइन किया? सर वो यहाँ पे चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तो यहीं से उसने वो बाबा ब्लॉगर के उसके ब्लॉग कहीं देख रहा था, वो बाबा ब्लॉगर के ब्लॉग देखे, वो ब्लॉग देख के उनको उसने वो बहुत वहाँ पे बच्चों को उस ब्लॉग में ऐसा बताता, खुद घूमता था वो। बाबा ब्लॉगर कौन था? ये बाबा ब्लॉगर, ये कुछ इसका असली नाम पता नहीं क्या सर, मैं नहीं जानता, ऐसे इसका नाम बाबा ब्लॉगर है। ये हाँ। ब्लॉग बनाता है। हाँ। इसका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है इसका। हाँ। तो उस पे ये वीडियो बना के डालता था। रशिया को पहले खुद गया था, रशिया रशिया बता रहा था यहाँ पे माहौल देखो कैसा है, यहाँ पे आर्मी आगे लड़ रही है, उनको पीछे बंदे यहाँ पे चाहिए काम करने के लिए, उनका ऑफिस वर्क भी के लिए उसके लिए चाहिए, बाकी हेल्प के लिए चाहिए बंदे यहाँ पे। तो वो बोल के मेरे भाई को यहाँ से ले गए। नहीं, वो खुद आया था लेने के आपका भाई उसके साथ गया? वहाँ उसके एजेंट यहाँ पे थे ना सर, आगे जो काम कर रहे थे, आधे एजेंट उसके यहाँ पे काम कर रहे थे ना सर। पैसे वैसे तो यहाँ पे उन्होंने लिए ना, जिसको उन्होंने बाबा ब्लॉगर ने बोला उसको देने, उसको दोने तो पैसे। कहाँ का था बाबा ब्लॉगर? बाबा ब्लॉगर इंडिया ही का है, रहता वो दुबई में आज। अच्छा। तो यहाँ पे उसका ये एक पूजा लड़की थी कोई, और 2-3 लड़के थे जो मुंबई में काम कर रहे थे। हाँ। पंजाब से भी सीबीआई ने उठाए हैं वो। अच्छा। उसके कुछ बंदे सीबीआई ने उठाए हैं, कुछ पैसे उनसे रिकवर, शायद 50 लाख रिकवर किया था उनसे। तो पैसे वैसे ने उनको दे के यहाँ से चले गए। आगे एक था मोइन, और काफी सारे बंदे इन्होंने वहां पे भी रखे हैं रशिया में, जो यहाँ से लड़के लेके जाते हैं, रात को अपने पास उनको रखते हैं, वहां पे उनको बोलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है, इतने टाइम से हम रह रहे हैं, देखो हम कैसे रह रहे हैं, उनको ऐसे माइंड उनका खराब करके तो उनको दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट उनका कराते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है रशियन लैंग्वेज में। अब रशियन लैंग्वेज कहाँ पढ़ेंगे वो, मुझे एक बात बताओ, पढ़ सकते हैं? तो वो तो आपके भाई को ये चीज मालूम नहीं थी? नहीं, उनको पहले थोड़ी पता था ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या था। उन्होंने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि ऐसे ऐसे आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो वैसे बताया। में क्या क्या लिखा हुआ था आपको कुछ पता है? कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर इनकी डेथ होगी, कुछ 2 कंपनी है जिन्होंने इनका इंश्योरेंस किया है। हाँ। तो वो इनका वो जो पैसा देते हैं बाद में वो देंगी। तो सैलरी इनकी थी, ये समझ लो आप, 2.5 लाख रुपया महीने का। तो ना वो हमने कभी उसकी सैलरी देखी ना कुछ है। तो वो भी गया घर से, पैसा जो गया सर, ये समझ लो 6-6.5 लाख रुपया घर से गया, जो वो लगी। कश्मीर से आपका भाई चंडीगढ़ पढ़ने आया, उसके बाद वो सीधा रशिया पहुंच गया? हाँ, चंडीगढ़ से रशिया गया वो, यहीं पे पढ़ता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से कहाँ से पहले किधर गया, उसके बाद कैसे रशिया पहुंचा? चंडीगढ़ से वो पहले चेन्नई गए सर। अच्छा। चेन्नई में उनके बाबा ब्लॉगर के एजेंट उसको मिले, उन्होंने पैसे इनसे लिए, कुछ पैसे ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफर कराए उनसे, पैसे लेके फिर वहां से इनको चेन्नई से उठाया, फ्लाइट में डाला, तो वहां से भेज दिया। ब्लॉगर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की? हाँ, ये हुई, हम अपने पुलिस स्टेशन में गए थे, उन्होंने वहां पे नहीं की। वो बोलने से वो जहाँ से गया वहीं पे होगी। अब हैदराबाद में की है, इमरान भाई है उसका नाम है, हैदराबाद का वो, उसका भाई भी था, उसका नाम था इफशान, उसकी डेथ हो गई है। एफआईआर में 3 लड़कों का नाम है, एक था इफशान, जहूर और अरबाब। अरबाब जो है वो जिंदा घर वापस आ गया है, अपने घर है वो पहुंच गया। अरबाब वो तो आपके भाई के साथ था, वो कैसे आ गया? वो ये बोल रहा है कि आगे जब मैं था, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागा आया, पीछे वहां पे कोई आर्मी गाड़ी थी, उसने बिठा के लेके आया उसको, कहाँ पे, मास्को में। मास्को में वो गया एम्बेसी के पास, एम्बेसी ने पहले उसकी कोई हेल्प नहीं की। वो वहां पे कम से कम 2 महीने रहा, कहाँ पे, मास्को में किसी होटल में, घर वाले उसको पैसे डालते थे, वो होटल को वालों को देता था, छुप के वहां पे रहा। फिर जब यहाँ से शोर उठा, फिर इंडिया गवर्नमेंट लड़कों को लाने लगी, उसमें उस लड़के को वहां से घर भेजा गया। तो उसी का ये कहना है कि हमें जब ये पता चला कि हम ऐसे ऐसे आगे लेके जा रहे हैं, तो हमने इनको मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने गन सीधी यहाँ पे रखी, बोला यहाँ आगे चलो या फिर गोली खाओ, दोनों में से जो चीज तुमको पसंद है वो करो। ये रशियन आर्मी वालों, जो रशियन की आर्मी है, उनके जो कमांडेंट थे, उसने रखी है सर। अच्छा। तो
तब से लेके अब तक सर हम कोई पता नहीं है। बाबा कितना समय हो गया आपके आपके भाई से या पारिवारिक सदस्य से बात हुई? 1 साल 15 दिन होने लगे आज सर। अच्छा। ज़्यादा सर, क्यों 1 साल 15 दिन? नवंबर कहाँ तो आज कहाँ ज़्यादा ही होने लगे सर। कम से कम 23-24 दिन होने लगे सर। 1 साल 24-25 दिन होने लगे। तो अभी आप विदेश मंत्रालय जा रहे हो, क्योंकि और भी कई जो लोग हैं, खासकर अगर जालंधर के जो जगदीप कुमार है, उनका भी भाई फंसा हुआ है, उनके साथ ही आप अभी उन लोगों के साथ मिलोगे जाकर, किनसे मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी? इनसे सर यही बातचीत होगी, लड़कों के बारे में बातचीत करेंगे, आगे कैसे करेंगे, उनको जाके क्या बताएँगे वहाँ पे विदेश मंत्रालय में, उनको जाके रिक्वेस्ट ही करेंगे सर कि इतना टाइम हो गया, हमारे बच्चों को कोई पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात ये है सर, इन्होंने लिस्ट दी थी कि कुछ 19 लड़के हैं। परसों पता चला केरला का एक लड़के उसकी डेथ हुई। अगर लिस्ट में 19 लड़के हैं, इसका मतलब है केरला का लड़का एक उसकी डेथ हुई, वो तो लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। तो इसका मतलब है अभी वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिनका नाम ही नहीं है। ये इंडिया गवर्नमेंट को पता करना उम्मीद है विदेश मंत्रालय से बातचीत होगी, कुछ हल निकलेगा। अपनी तरफ से तो हम उम्मीद ही लेके सर जा सकते हैं। हम क्या उम्मीद ही के साथ आए हैं पहले सर। भी बात हुई विदेश मंत्रालय? हाँ हुई सर, उनको फाइल दी गई है। तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये बोला था कि हम पता करके आपको कॉल करेंगे। अच्छा। तब से हम भी वेट कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं आई सरकार वालों ने। फिर मामा पापा घर फिर तभी आप जाके दोबारा मिल रहे हो? हाँ, तभी इसीलिए दोबारा जा रहे हैं घर के। कश्मीर से आप आए हो? जी सर, कश्मीर से, बिल्कुल कश्मीर से का तंगदार से सर। तंगदार? हाँ कश्मीर से आगे जा? बहुत आगे है सर। ये समझ साइड, पाकिस्तानी साइड हम रहते हैं, इंडिया का लास्ट है। अच्छा जी सर। तो अभी अपने भाई को लेकर क्योंकि जैसे जगदीप कुमार है वो रशिया जा रहे, क्या आप भी रशिया जा रहे हैं? हाँ सर, रशिया तो जाना पड़ेगा। जब यहाँ से कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है, रशिया तो जाना पड़ेगा, खुद ही को जाना पड़ेगा अपना तो कुछ। उम्मीद है वहां पे जाके आप भाई को ढूंढ पाओगे? तो यहाँ से तो हम उम्मीद ही से जा रहे हैं सर। देखो आप, हम इतना कोई है भी नहीं हमारे पास पैसा कि इतना हो कि हम पैसा उड़ाएं। आपको समझ रहे हो सर, मैं मिडिल फैमिली से हूँ सर। इतना नहीं कि मैं ज्यादा किसी हाई फैमिली से हूँ, हम अमीर नहीं है सर, गरीब ही हैं। तो बात ये है सर, हमने मुझको बहुत पढ़ाया था उसको सर, बहुत उस पर पैसा लगाया था। कितना पैसा अभी तक खर्च हुआ उस पे? उसकी पढ़ाई लेके सर ये समझ लो आप जब सर, रशिया गया तब क्या क्या तब से लेके अब तक सर, मैं बोल रहा हूँ 6.5 लाख रुपए हो गया। 1 साल से मैं चल रहा हूँ सर। आप मुझे ये बात बताओ, टंगरार से यहाँ आता हूँ मैं। नहीं, रशिया आके जब फंसा आपका भाई तब कोई पैसे की डिमांड या कोई कॉल आई वहां से? नहीं, कॉल नहीं आई सर, पैसे की डिमांड हमसे नहीं हुई। हमसे किसी ने पैसे की डिमांड नहीं की। तो कॉल इमरान भाई को आई थी, उसी ने हमारे साथ कांटेक्ट किया। तो तब से इमरान हैदराबाद का सर, इफशान का भाई। अच्छा। तो उस टाइम हम अवैसी जी को भी कॉल की थी, उन्होंने भी फिर इस पे बात, अवैसी जी ने इस पे बात की थी। अभी तक मैंने अवैसी जी से बात सुनी है, इसके अलावा मैंने किसी मिनिस्टर को बात करता हूँ, उन्होंने पार्लियामेंट में बात की थी और मेरे भाई का नाम लेके उन्होंने बात की थी। तो बाकी किसी ने नहीं की सर अभी तक। तो सभी के पास जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं सर। मैं बोल रहा हूँ मैंने इतने मेल किए, इतने विदेश मंत्रालय मीटिंग करने के बाद तो हम तो उसी के लिए जा रहे हैं, अपनी तरफ से उम्मीद रख के जा रहे हैं कि उधर जाएंगे सर, उन्हीं के पास हम जा सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे सर, आप मुझे एक बात बताओ, उनके अलावा किसके पास जाएंगे? बिल्कुल। तो जगदीप कुमार भी हमारे साथ हैं। आपका भाई तो पहले से ही फंसा हुआ है, अभी जो उनके भाई हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो कितने पारिवारिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कितने लोग जाके विदेश मंत्रालय से मुलाकात करेंगे? सर 11 से 12 फैमिली हैं जो टोटल हम विदेश मंत्रालय में जाएंगे और उनसे यही प्रयास कर रहे हैं या उनसे यही आस लगा रहे हैं कि वो हमारी जो इस फरियाद को सुनेंगे। क्योंकि पिछली बार भी हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके जो बच्चे हैं वो जल्द भारत वापस लाए जाएंगे और लाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, क्योंकि उन्होंने कुछ बंदे जो है इंडिया लाए हैं। ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट काम नहीं करी, मगर जो बाकी बच्चे पीछे लड़के रह गए हैं, 20-25 लड़के रह गए हैं, उनके लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जो हमारी फैमिली के बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे हिसाब से वो प्रयास हमारे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि जो आपके प्रयास हैं उसको थोड़ा सा तेज कीजिए, ताकि जो उधर बच्चे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और भारत वापस लाया जा सके। क्योंकि यही अभी तक एक साल तकरीबन सभी को हो चला है अपने अपने घर वालों से या बच्चों से बात किए हुए। कोई आश्वासन मिला था जब आपकी विदेश मंत्रालय मुलाकात हुई थी? पिछली बार भी हमें आश्वासन दिया गया था उनकी ओर से कि
हम जो बच्चे हैं उधर से जल्द उनसे कांटेक्ट करके उनको वहाँ से निकाल के भारत वापस लाएंगे। ये 3-4 महीने पहले की बात है। मगर अभी तक ना तो हमको उनका कोई कॉल आई ना मैसेज आया। बस जब भी कोई कॉल करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि अभी बच्चे मिसिंग है, अभी बच्चे मिसिंग है। तो हम अभी यही आस लगाकर वहाँ पे जा रहे हैं कि वो हमें कुछ ऐसा बताएं या कुछ हमें उनका कम से कम उनका ठिकाना जो था ठिकाना है हमको वही कुछ पता लग जाए, तो हम टिक के बैठ जाएं या आराम से बैठ जाएं कि हमको कुछ पता तो चला है। क्योंकि 1-1 साल हो चुका है, हमको अपने बच्चों का कोई खोज खबर नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। अभी जैसे एजेंटों के खिलाफ जो मामले भी दर्ज हुए हैं और जो मेन एक्यूज था वो अमृतसर में पकड़ा भी गया है, तो एक बड़ा जो कहते हैं पुलिस ने ब्रेक थ्रू उनको मिला है। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने भी कहा है कि जल्द जो बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया अब जाएगा। तो उम्मीद है पुलिस एक्शन लेगी। कोई पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है आपकी? मेरी डीएसपी जलंधर उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो बाकी के भी जो कुछ बंदे या कुछ एजेंट जो रह गए हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी ओर से आपके चैनल के थ्रू उनसे ये भी बोलना चाहूँगा कि हम मिडिल क्लास बंदे हैं और जो हमारी इनके पास पूंजी जा चुकी है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए जा चुकी है। तो मैं जो संदीप हंस है उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी बनी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी-सी हमारी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सील करके हमारी जो मनी है या जो हम पैसा इन ठग एजेंट को दे चुके हैं उनको रिकवर कराने में भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि हम आर्थिक तौर पे भी परेशान है, वैसे हमारा बच्चा फंस रखा है। वो उस तो पुलिस अधिकारी ने कहा था कि जो एजेंट पकड़ा गया है उसे प्रोडक्शन वारंट पर जालंधर लाया जाएगा। बिल्कुल तो उसके बाद कोई बातचीत हुई है? कब लेकर आ रहे, कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बता, मगर जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि 1-2 दिन में उनको शायद यहाँ पे लाके उसे पूछताछ और उसकी जो आगे की कार्रवाई है वो उन पर करेंगे। मैं बाकी आपके चैनल के ज़रिए फिर से यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो बाकी के ठग एजेंट हैं, वो बहुत पैसा लूट चुके हैं भोले भाले लोगों का, पंजाब के खास करके भोले भाले लोगों का। मैं ये चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल सलाखों के पीछे डाला जाए। किसी और बंदे के साथ ऐसा धोखा ना हो सके कि जो हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि इस धोखा एक एक धोखा तो हो चुका है एक साइड पे, और अभी तक तो 1 साल हो गया, भाई भी मिसिंग है और वो ऊपर से वो आर्मी में है, जिसकी 24 घंटे जान पे बनी हुई है। कब कैसी खबर आ जाए हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पिछले 1 साल से हमको उसका कुछ नहीं पता है, कुछ तो भी नहीं। उम्मीद है विदेश मंत्रालय जाके अब आप बातचीत करोगे, पारिवारिक सदस्य जो इकट्ठे होके जाएंगे तो कुछ हल निकलेगा, या फिर लग रहा है कि उसके बाद सीधा रशिया? पहले हम 1-2 तकरीबन 4 से 5 लोग गए थे, तो हमें ये आश्वासन दिया गया था। हमारी बा ऐसा नहीं कि हमारी उन्होंने बात नहीं सुनी, हमको आधा घंटा दिया कम से कम उन्होंने बोलने का। हमने अपनी पूरी बात उनके आगे रखी और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि आपके जो बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द भारत वापस लाए जाएँगे, जहाँ उनका जो भी ठिकाना है, जहाँ उनके बारे में कोई ना कोई खबर आपको देंगे, मगर अभी तक नहीं मिली है। तो अब जो है मैं कोशिश कर रहा था कि जितने बच्चे हैं सबके फँसे हुए हैं, मैं उनको इकट्ठा करके भारत सरकार के आगे जाके बैठ सकूँ और उनसे गुहार लगा सकूँ कि जो बच्चे 1-1 साल हो चुका है वहाँ पे मिसिंग को, उनका उनको ढूँढने के जो प्रयास हैं उनको और तेज़ करते हुए उनको सुरक्षित वहाँ से भारत लेके आया जा सके। क्योंकि ये जो ठग एजेंट है ना, इन पर शिकंजा कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो सके, इसके लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को भी कड़े प्रयास करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ अपनी तरफ से। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, या विदेश मंत्रालय की मीटिंग के बाद लग रहा है कि आप फिर सीधा रशिया के लिए ही जाओगे? को जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत सरकार जो हम कल परसों मिलने वाले हैं उनसे, तो उनकी बात अगर हमको संतुष्टिजनक लगी तो ठीक है, वरना हम अपना प्रयास करेंगे रशिया जाने के लिए। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा, अगर हम रशिया जाते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी हेल्प की जाए, हमको नकारा ना जाए, हमारी हेल्प की जाए। बस यही कहना चाहूँगा मैं।
बिल्कुल, सो ये थे पीड़ित लोग जिन्होंने बताया कि उनके पारिवारिक लोग जो वहाँ फँसे हुए हैं और उनके लिए वो विदेश मंत्रालय से मुलाकात करेंगे। अगर वहाँ बात नहीं बनी तो वह रशिया के लिए भी आगे जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आगे समय ही बता पाएगा कि ये लोग जाके वहाँ पर अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें ढूँढ पाते हैं कि नहीं। फिलहाल आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन गेवी का देवेंद्र कुमार, जालंधर।